गहरे पहाड़ों के पीछे धुंध से ढके हुए एक प्रासरार जंगल का नाम छाया जंगल था। ये जंगल आम जंगलों की तरह नहीं था। यहां रातें बहुत लंबी होते, एक अजीब सी खामोशी बसी रहती, जैसे जंगल अपनी कोई पुरानी कहानी छुपाकर बैठा हो। इसी जंगल के वसत में ताकतवर अकेला शेर शहजूर रहता था। शहजूर पूरे जंगल का बादशाह था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। सब जानवर इससे डरते थे, क्योंकि वो गुस्से में बहुत तेज था और किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। उसके दिल में हमेशा एक एहसास छिपा रहता था, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, अचानक जंगल के दूर हिस्से से एक खौफनाक चीख गूंजी। शहजूर ने चौंक कर आंखें खोल दें। पहली दफा उसे लगा कि यह आवाज किसी जानवर की मदद की थी। वो दहाड़ता हुआ अंधेरे की समत बढ़ा। चंद कदम बाद उसे एक फाख्ता मिली जो कांप रही थी। बादशाह सलामत, छाया शिकारी वापस आ गया है। फख्ता की आवाज खौफ में डूबी थी। शहजूर ने हैरान होकर पूछा, छाया शिकारी कौन? फख्ता ने आ भर कर कहा, एक जालिम, बेरहम और पुशीदा दुश्मन जो हर 15 साल बाद जंगल में लौटता है और जानवरों को छुपा कर ले जाता है। शहजूर का माथा शकन आलूद हुआ। यह दुश्मन इसके दौर में आया था और वो उसको हराना चाहता था। अगले दिन जंगल के जानवर इकट्ठे होकर शहजूर के पास आए। इनमें एक नन्हा कमजोर भेड़िया भी था जिसका नाम आरिक था। आरिक ने हचकचाते हुए कहा, शाहजूर, मेरे वालिद को छाया शिकारी ने पिछली बार ले लिया था और उन्होंने एक राज बताया था कि उसे कैसे शिकस्त दी जा सकती है। शहजूर चौंका। आरिक ने आहिस्ता से कहा, छाया शिकारी रोशनी से डरता है, लेकिन जंगल की रोशनी आम आग नहीं, उसे दिल की रोशनी चाहिए। शहजूर ने हंसते हुए कहा, दिल की रोशनी? मैं बादशाह हूं, मेरे पास ताकत है, यही काफी है। आरिक ने सर झुका लिया। उसे मालूम था कि शहजूर अभी नहीं समझेगा। तीसरी रात वो लम्हा आ गया जिसे जानवर डरते थे। अचानक अंधेरे से दो सरख आंखें नमूदार हुए। छाया शिकारी, वो एक सियाह धुएं जैसा खौफनाक साया था, न शक्ल वाज़ेह न जिस्म मुकम्मल। उसकी चीख से जमीन तक कांपने लगी। शहजूर धाड़ता हुआ उस पर झपटा, मगर उसके पंजे हुआ में फंस गए। छाया शिकारी हंसा, एक ऐसी आवाज जिससे कमजोर जानवर बेहोश हो जाते थे। ताकत मुझे नहीं रोक सकती, उसकी आवाज गूंजी। शहजूर ने पूरी ताकत से हमला किया, मगर वो बार बार जमीन पर गिरता रहा। छाया शिकारी उसके गर्द लपटने लगा और बोला, बादशाह, तुम बेबस हो गए? पहली बार शहजूर के दिल में डर पैदा हुआ। इसी लम्हे नन्हा भेड़िया आरिक आ गया। शहजूर, रोशनी अंदर से पैदा होती है। आरिक ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी यादों, मोहब्बत और ईमान से एक छोटी सी रोशनी पैदा की जो उसकी छाती से बाहर निकली। शहजूर हैरान रह गया। ये कैसे? आरिक ने कहा, जब दिल में नीयत, हमदर्दी और सच्चाई हो, रोशनी खुद बनती है। तुम बादशाह हो, लेकिन दिल का दरवाजा खोलो। शहजूर ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया, मगर उसने अपने अंदर झांका। उसे वो लम्हे याद आए जब वो जानवरों पर गुस्सा करता, जब तन्हा रहता, जब हर जानवर उससे डरता था। फिर उसे फाख्ता, हरनों के बच्चे और आरिक की बहादुरी याद आई। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक गर्म चमक पैदा होने लगी। दिया सा जल उठा। शहजूर की आंखें सुनहरी रोशनी से भर गईं। उसके जिस्म से रोशनी फूटने लगी। जैसे ही दोनों की रोशनियां मिलें, एक तेज चमक आसमान में फैली। छाया शिकारी धाड़ता हुआ पीछे हटा। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। एक झटके में पूरी धुंध फट गई, अंधेरा चीर गया और छाया शिकारी चीखता हुआ गायब हो गया। जंगल में पहली बार सूरज की गर्म, मुकम्मल रोशनी उतरी। जानवर खुशी से झूम उठे। शहजूर ने आरिक के सामने झुककर कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि बादशाह वो नहीं जो ताकत से हुकूमत करे, बल्कि वो जो दिल से रोशनी फैलाए। इस दिन से जंगल बदल गया। शहजूर बदल गया। वो सख्त मिजाज शेर नहीं रहा, बल्कि हर जानवर का मददगार, मुहाफिज और दोस्त बन गया। आरिक भी उसका मुशीर बन गया और दोनों ने मिलकर जंगल से अंधेरे का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया।